सो आज और एक वीडियो है जहां पे हम ये डिसाइड करेंगे कि आर्सेनल जीत रही है या फिर मैनचेस्टर सिटी। फॉर दिस वी हैव कॉल्ड अ जेन्युइन पर्सन फ्रॉम यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड गाइस। तो स्पेशली हमारे लिए दी बाबा ओपी इज बैक, दी अंकित बाबा। बट लेकिन इस बार वो डायरेक्ट लॉर्ड्स ऑफ द रिंग नहीं, बट फ्रॉम द प्रीमियर लीग गॉड्स से वो मिल के आए हैं, और वो आज डिसाइड करेंगे और वो फिर हमारे जनता को भी बताएंगे कि आज कौन जीत रहा है। सॉरी, ये सीजन कौन जीत रहा है, आर्सेनल या मैन सिटी। ये क्या कर रहे हैं आप? जीसस को बुला रहा हूँ, जीसस को। ओ माय गॉड। ये क्या था? तो अभिषेक, इट्स आज इट मैं जस्ट डायरेक्ट या प्रीमियर लीग गॉड्स और जीसस से मिल के आ रहा हूँ। और उन्होंने मुझे बता दिया है कि इस साल प्रीमियर लीग कौन जीतेगा। तो इसका सीधा बाबा सीधा जी आंसर कौन मैं जीत देना रहा है? चाहूंगा। रुको। कॉन्ज्यूरिंग के ओके। भूत। कॉन्ज्यूरिंग के भूत। जब मैं कहूँ तू तब बोलेगा। ओके, आर्सेनल। जल्दी बोलो। आर्सेनल। ओके, सो आर्सेनल, आप आर्सेनल। श्योर हो आर्सेनल जीतेगी? 100% से भी ज्यादा। कोई सो डाउट नहीं गाइस, है। ऐसा लग रहा है कि बाबा का जो सारा फोरकास्ट है या फिर जो भी है बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि बार्सिलोना जीतेगी, भाई नेक्स्ट गेम में रियल मैड्रिड हार गई। सो हो सकता नेवर है कि इस सीजन अंडरएस्टिमेट बाबा। फाइनली फाइनली आर्स फाइनली इस सीजन पहली बार हो सकता है सालों के बाद कि आर्सेनल विल नॉट फिनिश सेकेंड, दे विल फिनिश फर्स्ट। सो ऑल द गर्लफ्रेंड्स ऑफ आर्सेनल, यू मस्ट बी सैड, लेकिन क्या कर सकते हैं। आर्सेनल इज गोइंग टू फिनिश फर्स्ट एंड नॉट सेकंड दिस टाइम। इट्स हाईली सैड फॉर यू गाइस, बट ठीक है, ठीक व्हाट है, ठीक व्हाट वाज दैट? है, सॉरी, बट ठीक है। बच्चे भी देखते हैं ये। तो बच्चे देखते हैं ये। अरे कोई बात नहीं। तो लेकिन अंकित, बाबा जी, आप हमेशा राइट होते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ना ही हमारे नो ऑडियंस को डाउट। और ना ही मुझे। लेकिन जो मेरा एक बहुत छोटा सा एक मतलब है, सवाल है आपसे। जरूर अभी पूछिए। जो उनका डोमेस्टिक कप जो आ रहा है, द काराबाओ कप, जिसका कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू, लेकिन उसका फाइनल इज मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल, जो कि मुझे लगता है इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। अगर वो गेम जो जीता, वो लीग जीतेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे लगता है इफ आर्सेनल विल लूज अगेंस्ट मैन सिटी, उनके अंदर एक ये प्रेशर आएगा कि आर वी केपेबल, क्योंकि मैन सिटी जस्ट 2 पॉइंट्स बिलो यार, जस्ट 2 पॉइंट्स। एक गेम आर्सेनल हारी और मैन सिटी जीती, दे विल बी टॉप, और फिर वही होगा जो लास्ट 2 सीजन से होते आ रहा है। सो व्हाट्स योर गॉड टेक ऑन इट? जोन्स। ये तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगा तेरे से कि एक मेंटल, क्या बोलते हैं, एक मेंटल प्रेशर होता है जब भी आप अपने राइवल के साथ खेलते हो जो कि टाइटल कंटेंशन में, नो डाउट अबाउट इट। तो और आर्सेनल का थोड़ा मेंटालिटी प्रॉब्लम हमेशा से ही रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम राइट। पेप का भी रहा है कि पेप हमेशा ओवर थिंकिंग करता है जब वो ज़्यादा मैटर करता है। तो हर फाइनल में तुम देखोगे उसे कि वो ओवर थिंकिंग करके कुछ टैक्टिक्स में चेंज करके बस ऐसा कुछ कर देता है जिससे सिटी लास्ट में हार जाती है। तो आई बिलीव आर्सेनल जिस फॉर्म में है और जिस तरह से वो अभी खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली आर्सेनल विल विन। एंड लीग भी आर्सेनल की ही होगी। भी इंजरी हम्म। रिडन है और उनके कुछ कुछ ऐसे प्लेयर प्रोफाइल्स है जो मिसिंग है, जिनको उन्हें समर में ठीक करना होगा। बस यही बात है। और सो आप एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप आर्सेनल का लास्ट गेम जीतो, मतलब देखोगे ना, लाइक अगेंस्ट टॉटनहम, जब आर्सेनल ने 1 गोल से लीड लिया, फिर स्पर्स के तरफ से एक गोल आया वेरी फास्ट, बट भाई उसके बाद आर्सेनल ने जो कमबैक किया है वो 3 गोल ठोक के,
उन्होंने दिखाया है कि वी इस सीजन हम लेके जाएंगे आर्सेनल। फॉर मी, जितना मेरे को लगता है कि मैन सिटी का बस एक ही प्रॉब्लम है कि पेप गुआर्डियोलो हमेशा एक प्रॉपर उसको चाहिए कि मेरे सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो। अगर लेट्स से उनका कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो गया तो वहीं पे पेप विल ड्रॉप ही शोल्डर। और बिल्कुल अभी बिल्कुल पेप ने भी एग्जैक्टली। इंटरव्यू में बोला है, एग्जैक्टली exactly, और अभी जस्ट पेप ने भी इंटरव्यू में बोला है कि गाइस डोंट बी सो मच हैप्पी कि हम जीत रहे हैं या फिर वी आर जस्ट 2 पॉइंट्स। ही सेड कि अभी सीजन बहुत बड़ा है और इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मैंने नहीं देखा है कि पेप इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो अपने टीम को लेके। और ये लास्ट सीजन से ये होते आ रहा है, इसीलिए मैन सिटी के जो बोर्ड्स भी हैं दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि वो कैसे आने वाला टाइम में इज रियली पेप सूटेबल और दे विल गो टू सम अदर मैनेजर्स। ये भी इट्स अ बिग डाउट। बट आते हैं आर्सेनल पे। तो इस सीजन आर्सेनल एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई है। इट इज मोर ऑफ एन अ डिफेंसिव अप्रोच रादर देन मोर। देखा जाए तो लाइक मतलब प्रीमियर लीग टीम्स अटैकिंग होते हैं अटैकिंग फाइन। करती है, हाँ। उनका दे आर वेट, जो उनका इस सीजन का जो अप्रोच रहा है इट इज सिंपल कि भैया हम तगड़ा डिफेंस करेंगे, जो वो यूसीएल में भी किए हैं, सबसे बेस्ट डिफेंसिव टीम है। और ऐसे और सेम विद लाइक प्रीमियर लीग, नो डाउट। लाइक उनका अटैक में यही है कि टू टेक गुड सेट पीसेस, चाहे वो कॉर्नर हो। अगर आप जानते होंगे, यू यू शुड नो दैट कि आर्सेनल का सेट पीसेस से वो जो गोल कन्वर्ट किए इट इज हाईएस्ट। ठीक है, तो एक चीज वो ट्राई करते हैं कि भाई सेट सेट पीसेस से गोल मार दो, और मारने के बाद बस तगड़ा सॉलिड डिफेंस। एंड दे हैव द बेस्ट टू सेंटर बैक्स अभी करेंट टाइम पे। सो सो लाइक अंकित, ये जो सीजन जो गया है, सो व्हाट डू यू थिंक कि आर्सेनल ने खुद को कैसे डेवलप किया है रादर कि वो एकदम अटैक खेले और देखा जाए। बट ये सीजन वो लाइक अपना माइंडसेट आया है कि लेट्स प्ले स्मार्ट एंड विन द लीग। तो अभिषेक, ब्यूटीफुल फुटबॉल एंड विनिंग डज नॉट ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। यस, दोनों ये का याद मिलन नहीं रखना। हो पा रहा है, ये दोनों दोनों का मिलन नहीं हो सकता है। बहुत मुश्किल है मिलन होना वैसा। और जैसे कि हम जानते हैं कि अटैक्स होते हैं वो हमें मैचेस जिता सकते हैं, लेकिन अगर टाइटल जीतना है ना, तो उसके लिए डिफेंस सॉलिड होना चाहिए। तो आर्सेनल का जो करंट अप्रोच है डिफेंस का, डिफेंस फर्स्ट, वो थोड़ा इटालियन टाइप का अप्रोच है जो कि मुझे पसंद है। तो राइट, राइट। एंड तो उससे थोड़ा शायद उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है। एंड इट इज़ वर्किंग, इट इज़ वर्किंग। यूसीएल में भी वर्क कर रहा है, प्रीमियर लीग में भी वर्क कर रहा है। एंड जैसा हम जानते हैं कि प्रीमियर लीग हमेशा, हमेशा नहीं, कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो यूसीएल में या यूरोप में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाती है, बिकॉज वो हाई इंटेंसिटी नहीं रहता वहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट प्ले स्टाइल्स रहते हैं, डिफरेंट टीम्स आती हैं डिफरेंट लीग से। तो ये शायद अप्रोच, क्या बोल सकते हैं, आर्टेटा ने फॉलो किया है, और अब वो प्रीमियर लीग को डोमिनेट कर रहा है एंड यूरोप को भी कर रहा है फिलहाल। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। उतना मतलब क्या कह सकते हैं, आर्टेटा जो है वो ज़्यादा ओवर थिंक तो करता नहीं है पेप की तरह। बॉटल जॉब्स जैसे बॉटल कर दे अपना टाइटल, और पेप एज ऑलवेज फिर से प्रीमियर लीग उठा ले। बट आई बिलीव कि तो प्रीमियर लीग में अब पेप का टाइम ओवर हो चुका है एंड ही शुड बी रिप्लेस्ड एसएप, एसएप। दिस इज द माइकल कैरिक टाइम नाउ। माइकल कैरिक, अगर गाइज जस्ट एक चीज, हाँ, अभी तक 2026 में एक ही टीम है जिसने सबसे ज्यादा लाइक मतलब पॉइंट स्कोर किया है, एंड दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। इन 6 गेम वी हैव वन फाइट एंड वन ड्रॉ। बट हम बट हम आगे बढ़ते हैं। आपसे एक सवाल मेरे को पूछना है, मिस्टर अंकित बाबा ओपी इन द चैट। ठीक है, आपसे एक ही सवाल है मेरा। अर्लिंग हालांड सबसे बड़ा छेद कर पाएगा डेविड राया के पीछे, या फिर विक्टेस योकेरेस एडरसन के पीछे छेद कर पाएगा सबसे बड़ा? आपको क्या लगता है? बात है कि जिसका डिफेंस बेटर होगा वो टीम जीतेगी, लेकिन जहां तक छेद करने की बात है तो हालैंड, हालैंड जो गोल मारेंगे उसे कोई नहीं रोक पाएगा।
हालैंड जो अग्रीड अग्रीड मतलब अग्रीड। पावर रखते हैं अपने पास, वो ग्योकरेस के इसमें नहीं है। बट यार देखा जाए, बट अगर देखा जाए कि हालांड हैज ड्रॉप्ड हिज लेवल, दो वो अभी बहुत गोल्स, मतलब वो हर सीजन टॉप स्कोरर रहेगा, उसके लिए डाउट नहीं है। बट जब भी मैं हालांड को अगेंस्ट सम बिग टीम्स जब मैं देखता हूँ, मेरे को हालांड दिखाई नहीं देता है दूर दूर तक। शायद ही इज नॉट अ बिग टाइम प्लेयर, या फिर वो वैसा प्लेयर नहीं है जो वो राइट गेम्स में, या फिर उसको पेप गुआर्डियोला एक ऐसा प्लेयर बनाना चाह रहा है जो कि मैन सिटी तभी वो सक्सेस कर पाया था जब उसके साथ केविन डे ब्रुयन था। अभी तो उनके पास केविन डे ब्रुयन नहीं है, तो मैन सिटी को वो हिट करेगी डेफिनेटली, ये बात तो है। लेकिन आई अ, जस्ट वांट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन अंकित बाबा, हम्म, वन लास्ट क्वेश्चन, ओके। मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि पेप गुआर्डियोला अपना टकला पे खड़ा होके नाचेगा, या फिर आर्टेटा पेप का टकला लाल करेगा? आपको क्या लगता है? बस लास्ट एंड वी इस विल। सीजन पेप का टकला लाल होगा, लिख के ले लो। ये मुझे प्रीमियर लीग गॉड्स ने और जीसस ने बताया। सो गाइस, आप सबको हमारे बाबा जी बहुत बहुत मेहनत से टाइम निकाल के मैंने इनको यूके के गांव से लेके आया है, और ये 24 घंटा में से 20 घंटा बस वो ध्यान लगाते रहते हैं। ध्यान लगा के थोड़ा समय के लिए आए हैं, तो इनके इस एफर्ट के लिए हमारे प्यारे से वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों में सब्सक्राइब करवाएं, और शेयर भी करें उन्हें, और बताएं कि ये बाबा 2 घंटे के लिए टाइम निकाल के आपको अपना दर्शन दे रहे हैं। आप सबका हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।